हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसे मुहिम में आपका स्वागत है जहां आज के पहले मैंने पूरे भारतवर्ष में इसके बारे में इस लेवल पे आवाज उठते, या ये जो मुहिम हमने स्टार्ट किया है कि लाइव कंज्यूमर्स आके अपने संग हुए ठगी, फ्रॉड, स्कैम एंड जो भी तरीके की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से, वो हम आपके सामने लाइव लेके आते हैं एंड फिर उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, क्या सुझाव इसमें हो सकते हैं और आप न्याय कैसे पा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस शो के अंदर आपको बताते हैं। आप हमारे पुराने कुछ शोज को फॉलो कर सकते हैं जहां पे आप देखेंगे कि कैसे एक डोमिनोज स्कैम हुआ, कैसे एक वॉशिंग मशीन का स्कैम हुआ, कैसे ऑनलाइन ठगी हुई, और आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये इतना जर्नल हो चुका है, इतना आप सभी, अगर घर घर की कहानी मैं बोलूं तो ये हो रहा है। पहला, जब आपको इंश्योरेंस देना होता है तो इंश्योरेंस देने के लिए कंपनियां बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट और बड़े बड़े फॉल्स कमिटमेंट मैं पहले ही क्यों बोल रहा हूं कि जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं, क्लेम करते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ गई तो तब आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं जो आप इंश्योरेंस जब ले रहे थे तब आपको पता नहीं चला था। और बहुत सारे आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो ये शो, शायद आप आवाज नहीं उठाते हो। आवाज नहीं उठाते हो अगर आप, और आवाज उठाना चाहते हो तो आपकी सहायता कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन करेगा, जो पिछले 15 वर्षों से इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट में थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर के संग रेगुलरली वर्क कर रहा है कि जस्टिस, एजुकेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस की लोगों तक पहुंच सके, जस्टिस उनको मिल सके। आज के केस में मैं पहले ही हाईलाइट कर दे रहा हूं कि जो आपके बेसिक 6 राइट्स होते हैं किसी भी कंज्यूमर्स के: राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू बी हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसमें से ये केस सुनने के बाद जो हमें पता चला कि 3 बेसिक राइट्स जो वॉल्यूट हुए हैं: राइट टू बी हर्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल, और उसके बाद सर्विस डेफिशिएंसी भी यहाँ पे सामने आया है। ऑलराइट, सो केस को अब लाइव लाते हैं एंड मैं स्वागत करना चाहूंगा सिमरजीत जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू। नमस्ते सर। एंड क्या प्रॉब्लम हुआ सर, क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी, प्लीज एक बार उसे क्लियर करिए। सर मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ एविएशन इंडिगो एयरलाइंस के अंदर, और मैंने अपने ऑफिस जाने के लिए एक स्प्लेंडर बाइक खरीदी थी जी 2023 में। तो बाइक खरीदने के बाद में मैंने जो वहाँ के मैनेजर वगैरह हैं, और मैंने जब परचेज करी तो मेरे को वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। सिर्फ उन्होंने बोला कि ठीक है सर, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने पैसे हैं, ये लगेगा वो लगेगा। जो भी लोन का प्रोसेस था वो उन्होंने फॉलो करके मेरे को बाइक वगैरह हैंड ओवर कर दी। और उसके बाद में 4-5 महीने वो बाइक मैं यूज कर रहा था। यूज करने के बाद में वो एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर गुड़गांव गया तो वो वहां से चोरी हो गई। और चोरी होने के बाद में हमने जो रेगुलर प्रोसेस है कि हाँ पुलिस वालों को बताना होता है, फिर मैंने कंप्लेंट करी, पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर वो एफआईआर करी, जैसा भी जो प्रोसेस चलता है जी। उसके बाद में मतलब एक आप इंश्योरेंस कंपनी को कैसे बताओगे कि भी आपकी बाइक चोरी हो गई है। मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जिसे हम बोलते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर आप मिला मिला के थक जाओगे, वो हेल्पलाइन नंबर कनेक्ट ही नहीं होता। आपका एफआईआर कंप्लीट हो गया था सिमरजीत जी? सर एफआईआर मेरा हो गया था दूसरे दिन पे, क्योंकि वो खुद भी ढूंढ रहे होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है। वो खुद भी ढूंढते हैं कि भैया कहीं इधर तो नहीं है। वो जहाँ पे जिस कॉलोनी से चोरी हुई वहाँ पे गेटेड सोसाइटी है, तो हर जगह से उन्होंने फुटेज वगैरह चेक करी, या जो भी XYZ जो भी प्रोसेस पुलिस वालों का होता है वो उन्होंने फॉलो करा। उसके बाद जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कॉल करने के बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई फोन नहीं मिल रहा, कॉल ही कनेक्ट नहीं होती आपकी। तो 10-15 दिन इन्हीं सब चीजों में चले गए कि यार कॉल ही कनेक्ट नहीं हो रही। फिर मैं कहा यार अब ऐसे तो नहीं बनेगी बात, अब मुझे जहाँ से बाइक ली थी मेरे को वहीं विजिट करना पड़ेगा। तो मैं वहां पे भी विजिट करे 2-3 बारी, तो मेरे को वो मैनेजर मिले नहीं। तो मैंने उन मैनेजर को पर्सनली उनका नंबर वहां से लेके फिर मैंने पर्सनली कॉल करा। मैं कहा सर मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, मेरी बाइक चोरी हो गई है और कंपनी का हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे प्रोसेस का नहीं पता। तब वो शायद सर्विस सेंटर में थे, कहाँ पे थे, तब मैं उनके पास गया। उन्होंने मेरे को, बल्कि ये लगा लो कि जो शोरूम के मैनेजर हैं जो सारी चीजें देख रहे हैं, उन्हीं के पास उस इंश्योरेंस कंपनी का नंबर नहीं है। ओके, और आपका इंश्योरेंस उसी शोरूम के अंदर हुआ था? शोरूम के अंदर हुआ था। आई थिंक वो लोग इंक्लूड कर दिए थे अपने शोरूम में ही, बाइक के साथ इंक्लूड कर दिया था उन्होंने आपका इंश्योरेंस। हाँ जी सर, वो तो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कोई था नहीं, मेरे को किसी ने बताया नहीं, क्योंकि
जब तक ओके, अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई चीज बीतती नहीं है तो आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना क्या है, प्रोसेस क्या है, आपको एग्जैक्टली, पता नहीं रहता। तो एग्जैक्टली, मैंने उनको बोला, मैं कहा सर आप हेल्प करो, मेरे को क्या करना है अब आप ही बताओगे। तो उन्होंने खुद गूगल से मतलब 5-7 नंबर मेरे को उस कंपनी के निकाल के दिए, जिसमें से 5-7 नंबर्स में से एक नंबर कनेक्ट हुआ एट द एंड। वो जब भी 5-6 नंबर डायल करने के बाद जो लास्ट नंबर था, लक था मेरा कि वो भी कनेक्ट हो गया। तब मैंने जी, उनको बताया, मैं कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मेरी सितंबर मंथ में बाइक चोरी हुई थी और ये है। तो कहते हैं सर आप लेट हो गए हैं, आपने इतना लेट क्यों इन्फॉर्म करा। मैं कहा सर लेट इन्फॉर्म बंदा क्यों करेगा, जब आपके नंबर ही कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो मैं कैसे इन्फॉर्म करूंगा। ना मुझे ऑफिस पता है आप लोगों का, ना मुझे कुछ पता जी, है। एट द एंड जी, फिर मतलब ये कंप्लेंट करने के बाद में उन्होंने बोला कि सर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आएगा आपके पास, आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी इंक्वायरी है वो करेगा। मैं ठीक है। तो अगले दिन, नेक्स्ट एक दिन छोड़ के अगले दिन उनका रिप्रेजेंटेटिव आया घर पे जहाँ से बाइक चोरी हुई थी। उन डॉक्यूमेंट्स लिए उसने, आरसी ले ली। आरसी हैंड टू हैंड ले लेते हैं। जो बाइक की चाबी मैं उस टाइम यूज कर रहा था वो भी उन्होंने हैंड टू हैंड ले ली मेरे से। और जो भी उसमें प्रोसेस हुआ कि जैसे बाइक कहाँ खड़ी करी थी, कितने बजे चोरी हुई, कैसे हुआ, तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स। और जिसके घर पे मैं था, मेरा फ्रेंड, उसकी भी उन्होंने स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करी। उसके बाद उस जगह की फोटो वगैरह खींची के यहाँ से चोरी हुई, यहाँ पे हुई। तब उन्होंने मेरे को बोला, कह रहा सर मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड करा देता हूँ, आप मेल पे बात कर लो, आप ऑफिस विजिट करोगे ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। सर मैंने उनको मेल डाली, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए। मैं ऑफिस भी 2 बार विजिट करा, मेरे को कोई नहीं मिला वहां पे, मेरे को बात ही नहीं करने दी, रिसेप्शन पे कोई बात नहीं करने देता। उन्होंने आके मेरे को बोला, कह रहा सर आपका तो थेफ्ट केस है, आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं कहा सर आप मेरे को प्रोसेस बताओगे, प्रोसेस ही अगर से कंपनी नहीं बताएगी तो फिर होगा कैसे। वो मेरे को कहता, कह रहा है सर आप ना डायरेक्ट कोर्ट मूव कर जाओ। ओके, मतलब आप डायरेक्टली मेरे को ये बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी कोई गलती हाँ, नहीं है, आप कोर्ट में मूव कर जाओ, एक पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ। मैंने कहा सर आप यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए हो, अगर जो मेरी जिंदगी के अंदर कोई इतनी मेहनत से ईएमआई पे कोई चीज लेता है, तो मैं ये जी। चाहता हूँ कि अगर दे भाई कंपनी मेरे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के मैं उस चीज का ध्यान रखूँ। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटेलिटी है सिमरजीत जी। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जब बोलते हैं ना ये कंपनी वाले या कोई भी कंपनी जहां से आपके संग कोई भी स्कैम, फ्रॉड, ठगी या कोई भी कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट हुआ है, वो एक चीज बोलते हैं कि कोर्ट चले जाओ। जब आप उनपे अग्रेसिव होंगे, बोलेंगे कि दिस इज माय राइट, और जैसे ही हम थोड़े लीगल बात करना उनसे चालू करेंगे तो वो एक आम आदमी को क्या बोलते हैं कि कोर्ट चले जाओ। और उन वो इसलिए बोलते हैं कि एक आम आदमी जिंदगी में किसी भी चीज से बचना चाहेगा तो वो सबसे पहली चीज है कोर्ट। तो उन्हें कोर्ट। उन्हें क्या लगता है कि कोर्ट में लंबा चक्कर लगेगा, केस कब तक सॉल्व होगा, तो वो बोलते हैं कोर्ट चले जाओ। लेकिन यही जब हम सही में इसको लीगल वे में हम इस बातों को रेस कर देते हैं, उठा देते हैं मुद्दा, तब ये हमारे पास सॉल्यूशन के लिए आ जाते हैं। एक कस्टमर के पास आते हैं जो आवाज उठाता है। खैर, इसमें जो आपने पूरे इशू को बताया उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंश्योरेंस के अंदर आपका ये थेफ्ट इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड था, उसमें मेंशन है हाँ ये जी सर, पॉइंट? उसमें फुल एंड फाइनल 68,000 का क्लेम था कि भैया ओके, 68,000 तक आपको रिफंड हो जाएगा। ओके, ओके। तो ये 68,000 पूरा पूरा बचाने का केस है कि कैसे 68,000 कंपनी के पास रह जाए। इंश्योरेंस आपने कितने में कराया था? सर टोटल मेरे को जो बाइक पड़ी थी वो 84,000 समथिंग की पड़ी थी, उसमें इंक्लूड था सारा। उसमें उसमें इंक्लूड उन्होंने इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराया। आपकी बाइक हाँ जी। जैसे आप नई बाइक ही थी आपने जैसे बोला, हाँ जी, शोरूम से नई बाइक ली थी। और दो दो दिन के अंदर की क्या, कितने डेज में आपने कवर किया, कितने दिन के अंदर वो बाइक चोरी हो गई? सर वो मैंने फैब में ली थी और सितंबर एंड में चोरी हो गई थी। मीन्स ओवरऑल अगर हम बोले तो ये 6 से 7 महीने ही आपके पास बाइक रही, उससे हाँ ज्यादा जी। नहीं रही। हाँ तो जी। 1 साल भी उसको कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उसी इंश्योरेंस पीरियड के अंदर वो था जहाँ पे थेफ्ट इंश्योरेंस था। हाँ एक जी। यहाँ पे बस, और ये क्लॉज के अंदर मेंशन था उसमें कहीं पे भी कि अगर आपके पास चाबी नहीं है तो हम इंश्योरेंस नहीं कर पाएंगे या कुछ और नहीं प्रोसेस हो सर, जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता हम्म, क्योंकि मेरे, अगर मैंने और भी जगह बात करी है, इंसान की चीज स्टोरी होती है, वो 4 जगह हम्म, बात करता है, कोर्ट में भी बात करता है, अपने जी, किसी फ्रेंड से बात करता है। तो मेरे को हमेशा यही सुनने को मिला है कि यार अगर जो चाबी नहीं होती तो वो 1 या 2% कोई डिडक्ट करके हो सकता है वो दे देते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ऐसा कोई लिखा भी नहीं हुआ था कि आपके पास चाबी नहीं है तो आपको क्लेम एग्जैक्टली, नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि एक छोटी सी चीज के पीछे आप इतनी बड़ी चीज मतलब थोड़ी वो कर सकते हो।
और मैं सर आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताना चाहता हूँ। ये खुद कोर्ट ने बोला है सर। कोर्ट ने बोला है, मद्रास हाई कोर्ट ने, इंश्योरेंस कंपनीज willfully neglect reimbursing the insured who then have to pay the courts to get their rights enforced। मद्रास हाई कोर्ट, ये livelaw.in पे उन्होंने मेंशन किया है। ये जो जजमेंट और ये जो स्टेटमेंट पास हुआ था मद्रास हाई कोर्ट से, विलफुली सर वो अपने पैसे को बचाने के लिए जो भी आपका राइट्स है उसे वॉयलेट करते हैं। उसके लिए कोई पीछे बहाना चाहिए। बहाना एक चाबी का बनाएंगे तो ये तो बहुत ही एक सिली रीजन हुआ, बहुत ही सिली सर रीजन है। मतलब ठीक ऐसे है, ऐसे बेतुके सवाल मतलब कंज्यूमर को एग्जैक्टली बता रहे हैं कि एक बंदा एयरपोर्ट पे जॉब करता है, सुबह जाता है शाम को जाता है, जी। उसकी ड्यूटी चेंज हो रही है, थक हार के बंदा घर आता है 12 घंटे की ड्यूटी करके, उसके बाद में वो आपके ऑफिस विजिट करता है और आप उसे मतलब ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि वो क्या बोले। कि काम ये इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, जब अपनी चीजों को आपके सामने लेके आते हैं तो कहते हैं हम ही आपके लिए सब कुछ है, एकमात्र सॉल्यूशन हम आपके बाइक के लिए हैं और आपके कार के लिए, और जो भी सर्विस आप ले रहे हैं किसी तरह से भी उनकी चीजें ले लें। लेकिन जब उसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, उस सर्विस का जो उन्होंने हमें बोला है कि हाँ हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे, जब हमें जरूरत पड़ती है तो दर्शकों आप देख सकते हैं जैसा अभी सिमरजीत जी ने बताया कि कैसे कैसी तरीके से वो घुमाते हैं सामने वाले। आप हमें पहले बताते थे, हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, देन डेफिनेटली जैसा उन्होंने बोला कि पुलिस क्या करती, ऐसा आप लोगों के सामने भी बहुत बार आया होगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जैसा अभी तक सर आपने बोला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, पहला आपको जहां तक मुझे समझ में आया आपके स्टेटमेंट से कि उन्होंने पूरी तरीके से हर बातों को इन्फॉर्म प्रॉपर्ली नहीं किया था, राइट और रॉन्ग सर? बिल्कुल सर, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सेकेंड राइट आपका वॉयलेट हुआ है सर, राइट टू बी हर्ड, जहां पे आपको सुनने वाला कोई था ही नहीं जब आप स्टार्टिंग में वहां पे गए, एंड देन उसके बाद जो फोन भी जब आपने लगाया तो वहां पे भी सुनने वाला कोई नहीं था, और उसकी वजह से बहुत सारे डिले हुए। और ये बेसिकली सर आपको मैं बताऊं, कुछ और कंपनीज भी हैं, हम जब कोई ऑनलाइन बुकिंग्स कर देते हैं कहीं जाने के लिए, कुछ ट्रैवल एजेंसीज भी ऐसी हैं एंड बहुत पॉपुलर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जब आप उनके तरफ से बुकिंग करके उनके जगह पे पहुंचते हैं तो पीछे जो कस्टमर केयर के बड़े बड़े होल्डर लगे होते हैं, उठाने वाला फोन कोई नहीं होता है। तो इस बात से तो हम कनेक्ट कर सकते हैं सर, राइट टू बी हर्ट। सेकंड आपका 68,000 क्लेम में बनता है सर, जैसा आपके इंश्योरेंस का था, और उसमें राइट टू सीक रिड्रेसल, ये बेसिक राइट्स है हमारे। हमें पैसा वापस मिलेगा अगर उसमें लिखा है, अगर वैसी चीज हमारे संग हुई है, कंडीशंस फुलफिल्ड हो रही हैं, देन, और अगर उसमें देन पैसा वापस मिलेगा। और अगर उसमें कोई चाबी वगैरह का क्लॉज नहीं है तो उन्हें मेंशन ही नहीं करना चाहिए था ऐसी चीजें। ये बस और बस बहाने हैं, ये बस और बस बहाने हैं। ऑल्सो मैं दर्शकों को एक चीज बोलना चाहूंगा कि थोड़ी अपने नॉलेज को बढ़ाएं और मोटर व्हीकल एक्ट 166 एक बार इसको जाके पढ़ें। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स कमिटमेंट, वो सारी चीजें भी यहाँ पे वायलेट हुई हैं। तो ये मैं दर्शकों को बोलूंगा कि आप जरूर देखिए। साथ ही साथ एक और चीज बोलूंगा, आज जैसे सिमरजीत जी ने कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के संग अपने आवाज को उठाया है, मैं आपको भी बोलूंगा कि नीचे हमारा वेबसाइट दिख रहा होगा, सीधे जाएं। अगर आपको कुछ भी पता करना है कि ये मेरे संग प्रॉब्लम हुई है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उससे रिलेटेड लॉस क्या है, और आपके लिए लड़ेगा कौन, आपके लिए आवाज कौन उठाएगा। अगर आप ये सॉल्यूशन चाहते हैं, हमारा साथ चाहते हैं, आवाज उठाइए, रेज योर वॉइस, घर पर मत बैठे रहिए, नीचे हमारा वेबसाइट है, जाइए और कंप्लेन कीजिए। यस सर, आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? सर एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसके बारे में पूछिए। अगर जो आप पूछेंगे यस, नहीं, वो आपको बताएंगे नहीं, फिर एट द एंड आपको बोल देंगे कि आपने पूछा नहीं। मतलब बाइक खरीदी मैंने, मेरे को ही नहीं बताया कि कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं आप, या कौन सी कंपनी से हम दे रहे हैं आपको। ज्यादा से ज्यादा आज इंटरनेट का जमाना है, आप खुद भी जाके कुछ चीजें अपने लिए चेक करें। मोर ओवर सिमरजीत जी, कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्हें एक नोटिस सर्व किया जाएगा, उन्हें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर वो रिस्पॉन्स देते हैं, चीजों को शॉर्ट आउट करते हैं, फर्दर डिले किए बिना आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, नहीं तो ये केस अगर वो चाहते थे कोर्ट में जाए तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में बिल्कुल सर, जाएगा। मैं भी रेडी हूँ इस चीज से एग्जैक्टली, जी, क्योंकि सर ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा होता है। कौन एग्जैक्टली, चाहेगा कि उसको लॉस हो जाए। मैं तो ये कहता ही नहीं कि भाई आप मेरे को प्रॉपर दे दो, मैं तो ये कह रहा हूँ यार बाइक चोरी हुई है, बाइक दे दो, जो रेस्ट जो पैसे हैं मेरे, मैं वो भी पे करने को तैयार हूँ। मैं बीच में मैं उनके ऑफिस में ये भी बोल के आया था, मतलब जी, 84,000 समथिंग की बाइक है, इंसान ले रहा है ऑफिस जाने के लिए, जब उसका मोटिव ही पूरा नहीं हुआ, 1 साल परेशान होने के बाद में वो क्या करेगा। एग्जैक्टली।
145 के 145 करोड़ इंडिया के जितने भी लोग हैं सबके सब उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, कुछ ना किसी चीजों का उपभोग वो कर ही रहे हैं। लेकिन आप चेक करिए, अगर आपके पास जितनी भी चीजें हो रही हैं, क्या उसमें आपको परफेक्शन मिल रहा है? क्या आपके सारे राइट्स फुलफिल हो रहे हैं? क्या आपके संग कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है? आप अपने घर में देखेंगे 100 में से 50 चीजों में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और कुछ ना कुछ मिस कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट आपको दिखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये फिर भी क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसे मुंह खोल के बोल दे रहे हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ? ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि हम सही में कोर्ट जाएंगे। ये नहीं जानते हैं कि आज का कंज्यूमर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए पावर्स को जानता है, उसके लिए लड़ना भी जानता है। और जिसको भी एक बार भी डाउट हो कि वो लड़ नहीं पाएगा, वो हमारे पास अपने कंप्लेन को भेजे। डेफिनेटली कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन आपका हेल्प करेगा, आवाज उठाएगा। मैं सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा, रेज योर वॉइस, टू नॉट जस्ट सिट एंड वॉच। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आगे जाके एक बड़ी सेना बनेगी जो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएगी, एंड ये मुद्दा नेशन वाइड उठेगा। एंड शायद उसके बाद ये लोग दोबारा नहीं बोल पाएंगे कि जाओ कोर्ट जाओ, क्योंकि उनको पता होगा ये शब्द बोलने के बाद क्या दिक्कतें पैदा होती हैं। और अगर ये आप करना चाहते हैं तो ये हमें और आपको मिलकर करना है। सो नेग्लेक्ट मत करिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए चीजें और बदतर होंगी अगर हम इन चीजों को नहीं सुधारेंगे तो। थैंक यू सिमरजीत जी, एंड डेफिनेटली जैसा कमिटमेंट है सीआरओ की तरफ से, डेफिनेटली हम इस केस को रेज करेंगे एंड जो भी प्रोसेस होगा आगे की करेंगे। नीचे हमारा वेबसाइट है, दर्शकों जाइए और डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, वहां पे हम आपके बेसिक राइट्स और जो भी केस इससे रिलेटेड है, जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, वो सारी चीजें, सारे लिंक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे भी मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे शोज आप शेयर करें अपने दोस्तों तक भी, कि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उनकी आवाज उठाने में, उनका वॉइस को रेज करने में वो पीछे नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं। सो नमस्ते सभी को, जल्दी मिलेंगे नए केस के संग या किसी इन्फॉर्मेशनल प्रोग्राम के संग। थैंक यू सिमरजीत जी अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।